हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर लर्न अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। बट बिफोर वी स्टार्टिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही केमिस्ट्री रिलेटेड इस चैनल पे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और बिना टाइम वेस्ट किए आप उस टॉपिक को सीख सको, समझ सको। इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मॉलिक्यूल ऑफ सेम आल्डिहाइड विच हैव नॉट अल्फा एटम, यानी कि जिसमें भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप नहीं होता है, यानी कि CH2 ग्रुप नहीं होता है, ऐसे आल्डिहाइड हम दो मॉलिक्यूल लेके आल्डिहाइड के उस दो मॉलिक्यूल की रेडॉक्स रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड टू गिव अ फॉर्मेशन ऑफ alcohol and salt of acid, and this reaction known as a कैनिज़ारो रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है आल्डिहाइड, सेम कंटेंट वाले आल्डिहाइड हमें लेने हैं एंड विच हैव नॉट अ अल्फा एटम, अल्फा H एटम। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओ ठीक है, ये आल्डिहाइड हुआ हमारा, इसमें अल्फा H एटम नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इसमें नहीं है, इसलिए उसे हम H एटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसे कहेंगे हम आल्डिहाइड, ठीक है। आल्डिहाइड है। ऐसे ही हमें 2 मोल्स ऑफ आल्डिहाइड लेने हैं और उसकी KOH के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, KOH ले लो, NaOH ले लो, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हमें लेना है, ठीक है। उसके प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो हमें ये जो आल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होगा हमारा अल्कोहल में एंड सेकंड होगा Na या K, दोनों में से आप कुछ भी ले लो, ठीक है। सॉल्ट ऑफ एसिड, यहाँ पे मैं N नहीं रखता हूँ, इसलिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। ऐसे रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म के ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा एक्चुअली होगा क्या रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें से न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेशन होगा, यानी कि KOH में ले लेता हूँ, सॉरी छोड़ो NaOH ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे NaOH लिया है इसलिए हम NaOH ले लेंगे इस यहाँ पे। NaOH में से हमें सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल जनरेशन होगा, यानी कि Na+ एंड OH-, ठीक है। अब ये जो OH- ही आगे फर्दर रिएक्शन में हमें काम लगेगा। अब होगा फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक्शन, यानी कि उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, H डबल बॉन्ड O, ये आल्डिहाइड है। ये जो OH- है ये कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि RCH OH नेगेटिव चार्ज, ओके। और इसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सी अल्कोक्साइड, ओके। देन ये जो हाइड्रोक्सी अल्कोक्साइड है सेकंड मोल ऑफ आल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। सेकंड मोल ऑफ आल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, बट सबसे पहले उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा हमें। हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी उसमें फर्दर रिएक्शन
हो सकती है। ठीक है, वो कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये देखना है कि सबसे पहले हमने जो हाइड्रोक्सी अल्कोक्साइड बनाया है उसमें ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट होगा फिर से यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तुरंत ही ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके हाइड्रोजन पे जाएगी। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव नहीं होता है, H माइनस कभी भी रिमूव नहीं होता है, बट यहाँ पे H माइनस रिमूव होगा। ठीक है, ये इस रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये स्टेप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे तो रिएक्शन जो होनी है वो नहीं होगी, दूसरी ही कोई रिएक्शन होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे H माइनस रिमूव होगा, तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। उसके बाद हाइड्राइड उसमें एडिशन करते हैं, RC डबल बॉन्ड OH प्लस H माइनस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसीलिए H माइनस हुआ। अब उसकी सेकंड एट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो H माइनस है वो अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तुरंत ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH ये हो गया, प्लस यहाँ पे देखो RC नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक दूसरा H। ओके, अब क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे उसमें से H प्लस रिमूव हो जाएगा और शिफ्ट होगा वहाँ पे, यानी कि ये जो H है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी कि RCOH H प्लस यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा कि आपने सबसे पहले यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaOH लिया था, उसमें से OH माइनस यूज़ हो गया था, बट Na प्लस अभी तक यूज़ नहीं हुआ, तो वो Na प्लस यहाँ पे जुड़ेगा और हमें RCOO Na सोडियम सॉल्ट मिलेगा हमें, प्लस दूसरा हमें मिलेगा CH2OH यानी कि अल्कोहल। ओके, तो ये थी कैनिज़ारो रिएक्शन। बहुत ही इजी है, बट इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी अल्कोक्साइड, वो फर्स्ट स्टेप फास्ट रहता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है रिएक्शन का। तो इसी के ऊपर से हमें पता चलता है रेट रिएक्शन। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, यानी कि यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेप है स्लो रहेगा। ये रिएक्शन रेट तो पता करता ही है हमें, बट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वो भी इस स्टेप के ऊपर से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थी कैनिज़ारो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ बेंजाल्डिहाइड में लेता हूँ, ऐसे ही 2 मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड और उसकी KOH के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बेंजीन पर CH2OH प्लस ठीक है, यानी कि पोटेशियम बेंजोएट एंड बेंजाइल
अल्कोहल हमें फॉर्मेशन मिलेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो आई होप कैनिज़ारो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक स्टेप रह गया, एक वर्ड रह गया है कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। वो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी? तो यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ आल्डिहाइड लिया है, यानी कि 2 मोल ऑफ आल्डिहाइड जो लिया है उसमें से जो फर्स्ट मोल है, यानी कि एक आल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होकर हमें अल्कोहल मिलेगा एंड जो सेकंड मोल ऑफ आल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, और हमें एसिड मिलेगा या सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कैनिज़ारो रिएक्शन है वो एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आई होप कैनिज़ारो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में उसे और ज़्यादा शेयर करते रहो। एंड अगर आप को इस कैनिज़ारो रिएक्शन में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि आपके जो भी क्वेरी है उसे हम सॉल्व कर सकें। ओके।